नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 10 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, विच among to be the Ladakh first biodiversity heritage site। तो आप सभी ने आंसर यायात्सो को दिया था और यही आंसर यहाँ पर सही है। आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आप बेनिफिट में लेना चाहते हैं तो आप इसको रेगुलर ज़रूर फॉलो करें, जिससे कि आपका करंट अफेयर बेहतर हो सके, आपको सारा करंट अफेयर याद हो सके। और याद होने के लिए आप इस पैरामीटर को यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप लगातार 15 दिन वीडियो को देखें और पहले दिन का करंट अफेयर देखें कि आपको याद है कि नहीं। अगर याद हो तो इसे ज़रूर आगे फॉलो कीजिएगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम तक आपका साथ दे सके। चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री लॉन्च्ड ऑपरेशन दोस्त टू एक्सटेंड एक्सिस्टेंस टू टर्की एंड सीरिया आफ्टर द डिवेस्टेटिंग अर्थक्वेक। तो किस देश ने विनाशकारी भूकंप के बाद तुर्की और सीरिया को सहायता देने के लिए ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? आंसर होगा यह भारत के द्वारा शुरू किया गया। याद रखिएगा, भारत ने जो सीरिया और टर्की में भूकंप आया था उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जानें गई, जिसकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन दोस्त के माध्यम से मदद पहुंचाने की कोशिश की है। यहां पर बात की जाए तो ये जो भूकंप है ये 6 फरवरी को आया था टर्की और सीरिया में, जिसमें लगभग 15,000 लोगों की मौतों की बात की जा रही है। याद रखिएगा, भारत इसमें मदद कर रहा है और भारत को इन्होंने काफ़ी अप्रिसिएट किया है। यहाँ पर बात करें तो टर्की और उसके पड़ोसी सीरिया में 7.8, 7.6 और 6.0 का रिक्टर स्केल में भूकंप को नापा गया था। याद रखिएगा, 100 साल के बाद लगभग माना जा रहा है कि भूकंप आया है। अर्थक्वेक की बात करें तो अर्थक्वेक जो कि अर्थ के वाइब्रेशन को कहते हैं, अगर बात की जाए तो इसमें किस प्रकार की वेव्स बनती हैं, तो इसमें सिस्मिक वेव्स बनती हैं, जिसको सिस्मोग्राफ के माध्यम से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर बात की जाए इसे मीज़र किससे किया जाता है, तो रिक्टर स्केल के माध्यम से इसको मीज़र किया जाता है। अगर बात करें जहाँ से मान लीजिए अर्थ है, यहाँ से अगर उठा है अर्थक्वेक तो इसके ऊपर वाले पोजीशन को हाइपोसेंटर कहा जाता है और जहाँ से उठा है उस जगह को एपीसेंटर कहा जाता है। अब यहाँ पर जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नताशा नाम की लड़की हैं जिनको वर्ल्ड की मोस्ट टैलेंटेड गर्ल सेकंड टाइम चूज किया गया। कनाडा जो कि वर्ल्ड की फर्स्ट फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कमर्शलाइज करने वाले हैं। ब्राज़ील जिसने मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी यानोमामी रीजन में। न्यूजीलैंड की रूलिंग पार्टी है लेबर पार्टी, जिसने 22 जनवरी को क्रिस हिपकिंस को अपना नया प्राइम मिनिस्टर चुन लिया। पहली सैंड से बनी हुई बैटरी जिसको इंस्टॉल्ड कर दिया गया फिनलैंड में। चाइना की पॉपुलेशन 1961 के बाद पहली बार डिक्रीज करी है। श्रीलंका जिसने जवाहरलाल नेहरू का स्टैंप 75 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया। यूएई COP28 क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस है उसको अपने यहाँ पर होस्ट करने वाला है और इसका प्रेसिडेंट सुल्तान अल जबेर को अपॉइंट किया। ब्राज़ील ने अपनी नई और पहली बार डेवलप की गई इंडिजीनियस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है सोनिया गुजाजारा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंपनी बैक्स ADT बेस्ट अवार्ड 2023 फॉर 6th कंसेक्यूटिव ईयर। तो लगातार 6वीं बार
ATD बेस्ट अवार्ड 2023 का दिया गया किस कंपनी को? तो भारत की महारत्न कंपनी है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसको ATD अवार्ड दिया गया। एक्सीलेंस इन टैलेंट डेवलपमेंट, मतलब अपना ऐसा इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप किया जिसमें इनका बिजनेस भी हो सके और साथ साथ नए नए टैलेंट्स को भी डेवलप किया जा सके, इसीलिए इसको ये अवार्ड प्राप्त हुआ है। ATD बेस्ट अवार्ड 2023 का इनको मिला है। याद रखिएगा, ये एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट USA के द्वारा दिया जाता है। बात की जाए ये किस 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 कंपनी को मिलता है, तो ये दुनिया की किसी भी छोटी बड़ी प्राइवेट पब्लिक किसी भी कंपनी को प्राप्त हो सकता है अगर वो टैलेंट डेवलपमेंट के क्षेत्र में अच्छे से काम करती है तो। याद रखिएगा, और अगर इस अवार्ड की बात की जाए तो ये मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है लर्निंग और डेवलपमेंट की फील्ड में। NTPC की बात करें तो ये महारत्न कंपनी है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसको 1975 में फाउंड किया गया था। इसके जो ओनर है वो भारत सरकार है और कोल बेस्ड पावर प्लांट इसके काम करते हैं। यहाँ पर बात की जाए हेडक्वार्टर की तो नई दिल्ली है और गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अगर आप स्टैटिक जीके को भी बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको आपके एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं और सारे टॉपिक को अगर आप एक दो बार रिवाइज करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलने वाला है आने वाले एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, इन फेब्रुअरी विच स्टेट गवर्नमेंट साइंड MOU विद पतंजलि फूड फॉर पाम ऑयल कल्टीवेशन? तो फरवरी में किस राज्य सरकार ने ताड़ के तेल की खेती के लिए पतंजलि फूड्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आंसर होगा ये नागालैंड के द्वारा किया गया। वैसे और भी दूसरे राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के जिनके द्वारा ये साइन अप हुआ है, लेकिन फरवरी 2023 में ये साइन अप नागालैंड के द्वारा किया गया, जिससे कि भारत सरकार चाहता है कि पाम ऑयल के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके। इसीलिए पतंजलि ने नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट के और दूसरे स्टेट्स के साथ यहाँ पर पार्टनरशिप की है। भारत सरकार का नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम चल रहा है, जिसका लक्ष्य ये है कि नॉर्थ ईस्ट साथ साथ अंडमान निकोबार को ऑयल जो पाम ऑयल है उसके क्षेत्र में डेवलप किया जा सके, जिससे भारत अपना पाम ऑयल डेवलप करे और आत्मनिर्भर हो सके। याद रखिएगा, नागालैंड सरकार जिसने पतंजलि फूड लिमिटेड के साथ यहाँ पर इसके लिए ही पार्टनरशिप की है। यहाँ पर बात की जाए जो भी रिसेंटली में स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, उत्तर प्रदेश जिसने आरोही इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया। छत्तीसगढ़ की चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने मंथली अनाउंस किया है अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए। केरला जिसने ईयर ऑफ एंटरप्राइजेस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जिन्होंने नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर को मोहाली पंजाब में इनॉग्रेट किया। ओडिशा जिसने UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 को जगह मिशन के लिए दिया है, ओडिशा को ये प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड गवर्नमेंट जिसने रेवेन्यू पटवारी पॉलिसिंग सिस्टम को अबॉलिश किया। तमिलनाडु जिसने नीलगिरी तहर कंजर्व करने के लिए ऑर्डर इशू किया। आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने फातिमा शेख के लेसन्स को टेक्स्ट बुक में इंट्रोड्यूस किया। अगला क्वेश्चन, सेफर इंटरनेट डे 2022 ऑब्जर्व्ड ऑन, तो सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2023 कब मनाया गया? आंसर होगा इस बार ये 7 फरवरी को मनाया गया। ये जो डे है ये ट्यूसडे को ऑब्जर्व होता है, इसीलिए 7 फरवरी को ऑब्जर्व पहली बार किया गया। याद रखिएगा, इसकी जो थीम है want to talk about it, making space for conversation about life online, ये इसकी थीम रखी गई है। और इसकी बात करें तो इंटरनेट को किस तरीके से सेफली यूज़ किया जा सके उसके लिए इसको ऑब्जर्व किया गया। अगर इंपॉर्टेंट डेज की बात करें फरवरी मंथ की, तो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम 2 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल मोलिटेशन
4 फरवरी को ऑब्जर्व हुआ। सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया है। अगला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर अनवील्ड द अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इन। तो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी जी के द्वारा अनमैन्ड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च कहाँ किया गया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में किया गया। याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया, जो कि जिसका नाम क्या है, जो ये जो ड्रोन टाइप का सिस्टम है जो एयर में ट्रैफिक को कंट्रोल करेगा, तो इसका नाम है स्काई एयर। क्या? स्काई एयर। ध्यान रखिएगा, 8 फरवरी को इसको इनॉग्रेट किया गया दिल्ली से। स्काई यूटीएम अनमैन्ड व्हीकल है, इसको लॉन्च किया गया नितिन गडकरी जी के द्वारा, जो कि हमारे रोड एंड हाईवे के मिनिस्टर हैं। ये एयर में रिस्क असेसमेंट, ऑटोमेशन, नेविगेशन, ट्रैफिक मैनेजमेंट को करने वाला है। आगे बात करें तो दिल्ली की बात हुई है, तो दिल्ली को रिवाइज करें। दिल्ली को कैपिटल 1911 में फॉर्म किया गया, यूनियन टेरिटरी 1956 में फॉर्म किया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी 1992 में बनाया गया। इसको फाउंड किया गया अनंगपाल तोमर के द्वारा। कैपिटल नई दिल्ली है, डिस्ट्रिक्ट 11 है, लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल है, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है। यहाँ अनिल बैजल नहीं है, माफ़ कीजिएगा, विनय है, लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय साहब हैं। और यहाँ के लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है, जहाँ की असेंबली में 70 सीट्स, राज्यसभा में 3 सीट्स, लोकसभा में 7 सीट यहाँ से आती हैं। पड़ोसी राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश और हरियाणा इनके पड़ोसी राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, मैनुएला रोका बोटे हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो मैनुएला रोका बोटी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई? आंसर होगा इक्वेटोरियल गुइना। कौन? इक्वेटोरियल गुइना की ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर चुनी गई हैं। आप इनको यहाँ पर देख पाएंगे, मैनुएला रोका बोटे। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब इनकी बात करें तो इनको ऑलरेडी मिनिस्ट्रीज का एक्सपीरियंस है। ये एजुकेशन मिनिस्टर रही हैं 2020 में, उस समय पर प्राइम मिनिस्टर थे पास्कल ओबामा आउसो। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो जो भी रिसेंटली में अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अमूल ब्रांड जिसने संबल भाई बी पटेल को चेयरमैन बनाया, विक्रम देव दत्त जिनको डीजी बनाया गया सिविल एविएशन का, पंकज कुमार सिंह को डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया गया, सौरभी झकमोला को पहली वुमेन ऑफिसर जिनको बीआरओ ने फॉरेन प्रोजेक्ट में पोस्ट किया, भारत से बिलोंग करती हैं मनप्रीत मोनिका सिंह, ये पहली सिख जज बनी यूएस में, फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की ऑफिसर है कैप्टन शिवा चौहान, पहली वुमेन ऑफिसर बनी सियाचिन में जिनको मतलब डिप्लॉय किया गया, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने, अनिल कुमार लाहौती रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन बने। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री आर इन्वॉल्व इन द IMT GTJBC। तो आंसर यहाँ पर होगा इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया। मतलब भारत ने थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया के साथ एक साइन अप किया है जिससे कि एनर्जी एफिशिएंट बनाया जा सके, जिससे कि उस एनर्जी पर काम किया जा सके जिससे पॉल्यूशन ना हो, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर रखा जा सके। इसीलिए जो ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल है, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के साथ भारत ने MOU साइन किया है। ध्यान रखिएगा, भारत ने ग्रोथ ट्रायंगल जॉइंट बिजनेस काउंसिल को स्टार्ट किया है इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच क्रिकेटर स्कोर्ड 126 रन एंड सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर फॉर एन इंडियन इन T20 क्रिकेट। तो किस क्रिकेटर ने 126 रन बनाए और T20 क्रिकेट में एक भारतीय द्वारा सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का नया रिकॉर्ड बनाया? आंसर होगा ये है शुभमन गिल। शुभमन गिल ने T20 में 126 रन बना दिए न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए, और ये अभी तक भारतीयों में सबसे हाईएस्ट स्कोर है। अगर बात करें इनसे पहले किसका था तो विराट कोहली का 122 रन था, जो कि अफगानिस्तान के खिलाफ उन्होंने मारे थे 2022 में।
आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर अलॉन्ग विद द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इंप्लीमेंट्स द नमस्ते स्कीम। तो नमस्ते स्कीम को जो इस समय पर हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है उसके द्वारा और किस मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया? तो आंसर होगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स किस और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर के द्वारा मिलकर शुरू किया गया नमस्ते को। नमस्ते की बात करें तो इसमें प्रमोट किया जा रहा है, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया है जिसमें मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा। मतलब कि जो भी सीवर्स में स्लज वगैरह जम जाते हैं उनको हटाया जाएगा, 100% उनको हटाया जाएगा जिससे कि वाटर का मूवमेंट बेहतर हो सके और वाटर का जो जमाव है उसको रोका जा सके। तो ध्यान रखिएगा, नमस्ते जो एक प्रोग्राम है, जो एक सिस्टम है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने शुरू किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके लिए है क्विज। तो क्विज है, एशियाज लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।